सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य, ये सीएम ने कहा है। समयबद्ध ढंग से निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, विधि सम्मत तरीके से निकाय चुनाव होगा, ये सीएम ने कहा है। आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चुनाव होंगे। तो आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चुनाव होंगे, ये सीएम ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। निकाय चुनाव कराने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। समयबद्ध ढंग से निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो विधि सम्मत तरीके से निकाय चुनाव होगा, ये सीएम ने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, निकाय चुनाव कराने की इजाजत अब सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत किया है। जी आयुषी, बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और ओबीसी आरक्षण के बीच जंग चल रही थी, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं हल करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बात करें ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी बिरादरी लगातार विरोध कर रही, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को इसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और नगर निगम चुनाव भी लेट हो रहा था। तो इसको लेकर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए और जल्द से जल्द निपटाया जाए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अब स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से जो ओबीसी आरक्षण के लिए सीटें रिजर्व की गई थी और जो जिस तरह से नगर निगम चुनाव की प्लानिंग की गई थी, कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद ये चुनाव को रोका गया था और तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया था। लेकिन अब जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है और नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, समयबद्ध ढंग से निकाय चुनाव होंगे। दीपक, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर फैसले को सर्वोच्च फैसला मानते हैं, तो इसी को लेकर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि समयबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न्यायालय का भी स्वागत किया। और साथ ही साथ बताते चले, प्रदेश सरकार ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। और सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में अगले 2 दिन में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। बिल्कुल, तो दीपक, आने वाले दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज सकता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां प्रदेश सरकार की तरफ से भी चल रही है। और वहीं बात की जाए अगर विपक्षी पार्टी होगी, तो विपक्ष पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी हो सकती है और जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।